रहमान। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। एनटॉप एनटॉप एक बड़ी ही ज़बरदस्त यूटिलिटी है जो कि आपके मशीन के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है या जा रही है उसको ग्राफिकल में डिस्प्ले करवाती है। मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इस यूटिलिटी को ज़रूर यूज़ करें आपके लाइनक्स बेस्ड जो गेटवेज़ हैं, गेटवे मशीन्स हैं उनके ऊपर, ताकि आप हर चीज़ को ग्राफिकली ग्राफ की सूरत में देख सकें कि आपके सिस्टम पे कौन सी ट्रैफिक आई, कौन सी गई और आपके सिस्टम ने किस वक्त कितनी ट्रैफिक को सर्व किया। ये एक बड़ी ज़बरदस्त यूटिलिटी है। ये इसकी वेबसाइट है ntop.org और आपको मुख्तलिफ इसके हाउ टूज़ भी अवेलेबल होंगे कि आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। लेटेस्ट रिलीज़ अगर आप देखें तो ntop 5.0.1 स्टेबल अवेलेबल है, 5.0.2 डेवलपमेंट में अवेलेबल है और इसी तरह ये बता रहा है कि जी इसके यूबंटो के पैकेज रिपोजिटरी कैसे आप लिख सकते हैं। उसके अलावा सेंटोस रेड हैट की रिपोजिटरी, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से। चूँकि हम यूबंटो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो हम ये चीज़ें यहाँ पे हमें ये छोटा सा काम करना पड़ेगा, सिंपल ये वाला कि अगर आप इस कॉपी करें यहाँ से और आप अपनी मशीन पे जाके इसको पेस्ट करें और इसको ऐड कर लें और उसके बाद अगर आप अपडेट की कमांड चला रहे हैं apt-get अपडेट, जो कि आपकी रिपोजिटरी को अपडेट कर दे, तो आपकी जो नई रिपोजिटरी है इसमें हमने जो ऐड की है वो उसको अपडेट करेगा और फिर हम एनटॉप की इस यूटिलिटी को डाउनलोड करने के काबिल हो जाएंगे इंटरनेट से और हम यहाँ से कमांड बेस्ड इंस्टॉलेशन के ज़रिए इसको इंस्टॉल करेंगे। चूँकि ये यूटिलिटी थोड़ी सी बड़ी है और इसकी इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा और मेरे पास कोई फास्ट इंटरनेट भी मौजूद नहीं है, तो शायद मुझे वीडियो थोड़ी देर के लिए बीच में पॉज करनी पड़े, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी आपको वीडियो दिखाने की वहाँ मैं वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं कौन सा स्टेप किस वक्त क्या करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी जी, इस वक्त ये अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है जी। ये अपडेट तकरीबन हमारा सिस्टम इसको कर चुका है। अच्छा आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मैंने किया क्या इस वेबसाइट पे जाके, ये मैंने कौन सी इन्फॉर्मेशन उठाई और इसको पेस्ट कर दिया। मेरे पास 64 बिट मशीन है और मैंने इको की कमांड से ये इन्फॉर्मेशन जो हमारी लिस्ट है, सोर्सेस की लिस्ट, उसके अंदर एनटॉप के नाम से एक डॉट लिस्ट फाइल बनाई और उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कॉपी कर दी। ये बेसिकली रिपोजिटरी की इन्फॉर्मेशन है, उसका लिंक है। तो ये इन्फॉर्मेशन उस पर कॉपी हो गई और हमने अपडेट करके इस इन्फॉर्मेशन को अपने पास सेव कर लिया अपनी रिपोजिटरी में। अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे एनटॉप को, तो apt-get की कमांड से इंस्टॉल के साथ हम एनटॉप को इंस्टॉल करेंगे। अब ये अपनी रिपोजिटरी से जाके इसको चेक कर रहा है जी। ये 14 ये है जी 14 MB स्पेस यूज़ करेगा और तकरीबन 5 से 6 MB की फ़ाइल है। तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी इंस्टॉलेशन में। इसको देखते हैं कितना टाइम लेगी ये मशीन हमारा। मेरे पास इस वक्त ये स्पीड है डाउनलोड की और ये बता रहा है कि ऑलमोस्ट 1 मिनट 1.5 मिनट में ये डाउनलोड कर लेगा और इंस्टॉल करेगा इसको। तो शायद हमें ये वीडियो पॉज करने की ज़रूरत ना ही पड़े। हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं इसके लिए। अगर आप गौर करें तो ये साथ ही ये पैकेजेस भी इंस्टॉल कर रहा है, जिसमें अपाची 2 है, HTTPD है, ग्राफ विज है, GeoIP
डेटाबेस कॉन्ट्रिब है, माई सीक्वल क्लाइंट है, पोस्टग्री क्लाइंट है, और ये मुख्तलिफ नए पैकेजेस भी बता रहा है कि ये पैकेजेस भी मुझे इंस्टॉल करने पड़ेंगे इसके साथ। तो ये इंस्टॉल कर रहा है ये सारी चीज़ें। हम इस सर्विस को एक्सेस करेंगे वेब पेज के ऊपर, यानी हमारा ये जो मशीन है, गेटवे मशीन, ये हमें ये सर्व करेगी एक ख़ास पोर्ट के ऊपर, जो कि एन टॉप की पोर्ट है 3000 और सिक्योर पोर्ट है 3001 के नंबर से, या 3001, उसके ऊपर ये सर्व करेगा। और इसके लिए जो पैकेजेस ये इस्तेमाल कर रहा है, ऑब्वियसली ये इसके अंदर वेब बेस्ड वेब सर्वर के पैकेजेस इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे इसने मेंशन किया अपाची 2 और HTTPD। तो इसकी इंस्टॉलेशन का इंतज़ार करते हैं। हमारा सिस्टम थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखते हैं कि क्या वजह है। जी अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है हमारा सिस्टम। मेरा ख्याल है कि मैं वीडियो को थोड़ी देर पॉज करता हूँ, ताकि जिस पॉइंट पे आपको बताने की ज़रूरत हो मैं उस पॉइंट पे इसको स्टार्ट कर सकूँ और आपका टाइम ज़्यादा ना लूँ। जी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, और उसी इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के अंदर हमारा सिस्टम हमसे पूछ रहा है कि एन टॉप को कॉन्फ़िगर करना है। इसका यूज़र नेम यहाँ पे ये बताता जो एडमिन है, और एडमिनिस्ट्रेटर ये पासवर्ड हमने देना है। ये बेसिकली एन टॉप यूज़र का एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है। यहाँ मैं इसको पासवर्ड देता हूँ और इसको ओके करता हूँ। अब ये दोबारा हमसे वेरीफाई करवा रहा है ये पासवर्ड, इसको दोबारा ओके करता हूँ। ये मुख्तलिफ पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है हमारे सिस्टम पे। इससे पहले इसने सब कुछ डाउनलोड किया है इंटरनेट से। जी एन टॉप मेरा ख्याल है स्टार्ट हो गया है, नहीं अभी स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पे सिंपल आपने एन टॉप को प्रेस करना है, एंटर करना है, और आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हम अपने मशीन पे जाके यहाँ पे करते हैं लोकल होस्ट :3000, चेक करते हैं कि जी हमारा एन टॉप प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। ये याद रखिएगा कि 3000 पोर्ट के ऊपर हम इसको एक्सेस करेंगे, चाहे आप अपनी मशीन का आईपी दे लें। मैंने यहाँ पे क्योंकि अपनी लोकल मशीन से ही एक्सेस करना है तो लोकल होस्ट किया। आप इसको देखें आपके सामने अबाउट ये कुछ चीज़ें आ रही हैं आपकी एन टॉप के हवाले से, क्योंकि ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है तो उस हवाले से यहाँ पे ये कुछ चीज़ें बता रहा है। और स्पेशली मेक आ डोनेशन की भी ऑप्शन है। समरी में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। इसी तरह प्रोटोकॉल के अंदर ऑल प्रोटोकॉल्स, आईपी, यूटिल्स, प्लगइन्स और एडमिन। ये चीज़ें दिखाने से पहले मैं आपको फ्रंट पे दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका इस वक्त इंटरफेस कौन सा है। ETH 0 है, डिवाइस ETH 0 है। अगर आपका गेटवे मशीन है ये, और आप ये चाहते हैं कि आपके यूज़र्स ने आपकी मशीन से कितना एक्सेस की ट्रैफिक, या आप वैन ट्रैफिक को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपका कौन सा इंटरफेस है। ये वही पासवर्ड आपका सिस्टम आपसे पूछ रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिया था। सॉरी, मैंने एडमिन यूज़र नेम लिखना है, और जो मैं पासवर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये वैसे टेम्परेरी बेस पे मैं यूज़ करता हूँ वीडियोस के अंदर, वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इसको रिमेंबर कर लें पासवर्ड को। और यहाँ पे ये ऑप्शंस के अंदर चला गया है, प्रेफरेंसेस के अंदर अगर आप देखें ये बहुत सी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इसको हम वापस वहीं पे लेके जाते हैं समरी के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर, और यहाँ पे मैं आपको मेंशन करता हूँ दोबारा। जी यहाँ पे ये बता रहा है इसकी टाइप क्या है, ईथरनेट, स्पीड, सैम्पलिंग रेट, MTU बता रहा है आपको, हेडर बता रहा है, फिर IP बता रहा है आपका
ये IPv4 है, और IPv एड्रेस 6 अगर है आपके पास तो वो भी यहाँ पे बताएगा। लोकल डोमेन नेम, उसके बाद सैम्पलिंग सिंस आपको बता रहा है कि ये संडे मार्च 10 ये टाइम है इस वक्त मशीन के ऊपर। होस्ट का बता रहा है 5 एक्टिव होस्ट हैं या 9 टोटल हैं। अगर आप नीचे देखें तो ये आपको ट्रैफिक रिपोर्ट जनरेट करके दिखा रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। libpcap के नाम से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिसको ये इस्तेमाल करता है। nTop ये पैकेज है। अगर आप देखें तो टोटल रिसीव्ड, प्रोसेस्ड और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है। ये ग्राफ भी दिखा रहा है। नीचे यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है। नीचे अगर आप जाते जाएं तो ये पैकेट्स का मेन जो है ऑप्शन है और उसके अंदर आपको ये चीज़ें दिखा रहा है पैकेट्स की। यहाँ अगर आप गौर करें तो ये पैकेट साइज़ नीचे यहाँ ये बात कर रहा है IPv4 ट्रैफिक की। फिर IPv4 ट्रैफिक, फिर नॉन IPv4 ट्रैफिक कितनी थी। यहाँ पे TTL साइज़ बता रहा है आपको। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ये इसका ग्राफ भी आपको दिखा रहा है। नेटवर्क लोड आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि नेटवर्क लोड एक्चुअल कितना है और किस लेवल पे गया। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नीचे है आपके पास। TCP, UDP और ICMP पैकेट्स, ये बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे प्रोटोकॉल बता रहा है ये IP है, नीचे ARP है और IPv6 है। IP का मतलब IPv4 है ऑब्वियसली, और IPv6 जहाँ पे लिखा हो तो वो IPv6 यानी IP वर्जन 6 के लिए इस्तेमाल होता है। ये डाटा बता रहा है कि कितना डाटा। फिर उसके बाद उसने उसको बता दिया, उसके पार्ट्स करके बता के ये IP का कितना डाटा है, UDP का कितना है और ICMP का कितना है। अगर आप देखें तो ये परसेंटेज आपको बता रहा है कि TCP का पैकेट इतने थे, UDP की इतनी ट्रैफिक गई, ICMP की इतनी ट्रैफिक गई। उसके बाद ज़बरदस्त चीज़ हमारे सामने आ गई। अगर आप गौर करें तो ये आपको ग्राफ यहाँ पे दिखाएगा। अब ये ग्राफ किस चीज़ के हैं, ये FTP, TCP और UDP प्रोटोकॉल और उसके ऊपर FTP डाटा साइज आपको बता रहा है इतने के बाइट्स में है। फ्लोज क्या है, उसके बाद आपको ये बता रहा है कि ये इसका ग्राफ दिखा रहा है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, अभी मैं इसको क्लिक नहीं करूँगा, तो आपको ये मोर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देगा। इसी तरह अगर हम नीचे जाएं तो ये HTTP ट्रैफिक है, और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे भी ये दिखा रहा है कि ये ट्रैफिक कौन सी है, HTTP है, और ये HTTP की ट्रैफिक दिखा रहा है। फिर DNS की ट्रैफिक दिखा रहा है कि DNS की ट्रैफिक कितनी आई गई इस मशीन के ऊपर। ये बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हैं जो अगर आप देखना चाहें। अगर आप गौर करें तो नेट बायोस IP की इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, DHCP बूट P की भी इन्फॉर्मेशन है, और TCP UDP बेस प्रोटोकॉल्स की। ये अगर आप देखें अकोमोलेटेड व्यू, ये आपका पाई चार्ट में दिखा रहा है, और ये ग्राफ में दिखा रहा है आपको हिस्टोरिकल व्यू प्रोटोकॉल्स का। ये आपके पास टोटल नीचे ट्रैफिक की पोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है लास्ट मिनट व्यू के हवाले से। अगर आप देखें तो ये ट्रैफिक किस तरह आई और किस तरह गई। ये आपकी फर्स्ट स्क्रीन है जिसके ऊपर ये दिखा रहा है। समरी में अगर आप जाएं, होस्ट में जाएं सॉरी, तो यहाँ पे आपको ये नेटवर्क के ऊपर जो और मशीनें हैं जिनके साथ हमारी इस मशीन की क्रॉसपॉन्डेंस चल रही है, ये वो सारी दिखा रहा है। ये कुछ रिस्क लेवल भी दिखा रहा है, और ये बता रहा है कि ये DNS है। उसके बाद ये बता रहा है ये राउटर भी है। अगर आप देखें ये DHCP क्लाइंट है, ये भी DHCP क्लाइंट होना चाहिए। ये आपका ये जो ब्राउज़र है जिससे एक्सेस कर रहे हैं, ये वो मशीन है। ये आपकी होस्ट की इंफॉर्मेशन है। जितने होस्ट होंगे नेटवर्क के ऊपर इस मशीन के साथ इंटरेक्ट करते हुए सारे आएंगे। इनका IP, इनका MAC एड्रेस, इवन लोकेशंस भी आपको दिखाएगा। अगर ये आपके मुल्क में नहीं है, आपके मुल्क से बाहर है, तो ये भी बता रहा है। ये अगर आप देखें तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है, इनबाउंड वर्सेस आउटबाउंड, ये सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम नेटवर्क लोड के ऊपर जाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। आपको ये ग्राफ चाहिए होते हैं चेक करने के लिए कि हमारी इस मशीन के ऊपर करंट नेटवर्क लोड क्या चल रहा है। कोई ज़्यादा डाटा कोई एक्सेस कर रहा है, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जा रही है या आ रही है, या इस वक्त के ऊपर नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक क्या है। तो अगर आप देखें तो ये थ्रूपुट ग्रीन में आपको नज़र आएगी,
मैक्स आपको नज़र आ रही है, अपर रेड में नज़र आ रही है, इसी तरह ट्रेंड्स, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही है। 10 मिनट की नेटवर्क लोड स्टैटिस्टिक्स हैं। नीचे अगर आप देखें तो ये लास्ट आवर थ्रूपुट है, और उससे नीचे अगर आप देखें तो ये करंट डे की थ्रूपुट है, इसी तरह लास्ट मंथ की थ्रूपुट है, और ये थ्रूपुट ज़्यादा भी हो सकती है। ट्रैफिक मैप्स अगर आप देखना चाह रहे हैं, होस्ट मैप, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। ये मैप्स शायद आपको दिखाए कि इस वक्त मेरी मशीन के ऊपर कहाँ से एक्सेस हुआ। आपका सर्वर है, कोई भी सर्वर है, कोई आपकी मशीन है, या आपकी मशीन से ट्रैफिक किस जगह गई, तो ये यहाँ पे आपको ये मैप करके दिखा रहा है। नेटवर्क फ्लोज में जाएं तो ये फ्लोज बता रहा है, और ये बता रहे हैं राउंड रॉबिन डाटाबेस है, पैकेट ज़ीरो, ट्रैफिक ज़ीरो, मतलब यहाँ पे कोई फ्लोज नहीं है इस वक्त। प्रोटोकॉल्स में अगर आप जाएं तो ये ट्रैफिक बता रहे हैं आपको, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रैफिक डाटा कितना है टोटल, लोकेशन भी आपको बताएगा, इतने परसेंट है, टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, इसी तरह आईसीएमपी V6, आईपीसेक की ट्रैफिक है, नेट बायोस है, रिवर्स आर्प है, या और कोई ट्रैफिक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ सिस्टम दिखाएगा कि कौन सी मशीन किस लेवल पे डाटा भेज रही है, कितना डाटा भेज रही है, और किस वक्त कितना डाटा गया। अच्छा, ये है आपके पास इंफॉर्मेशन। थ्रूपुट, थ्रूपुट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपका डाटा सेंड प्लस रिसीव कितना है, करंट एवरेज पीक, करंट एवरेज पीक, ये मशीन का नाम, ये दूसरी मशीन, ये आपकी इस मशीन पे जो डाटा गया या आया, ये इस तरह आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। ये राउटर है, राउटर के ऊपर जो डाटा जा रहा है आ रहा है इस मशीन से, ये ट्रैफिक दिखा रहा है। एक्टिविटी अगर आप देखें तो एक्टिविटी में ये आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस वक्त 8 AM, 8 बजे 8, ये कौन सी मशीन ने एक्टिविटी की और कौन सी मशीन ने एक्टिविटी नहीं की। मैं आपको यहाँ पे एक रिकमेंडेशन करूँगा, अगर आप समझते हैं कि आपने DNS के ज़रिए उन मशीनों का नाम भी अपने पास रिजॉल्व करवाना है, तो आप DNS के ऊपर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करें ताकि ये मशीन उन मशीनों का नाम भी रिजॉल्व कर सके, अगर आप बाय नेम चाहते हैं। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत शायद ना हो अगर आप समझते हैं। IP की समरी आप देख सकते हैं, IP समरी, ट्रैफिक, मल्टीकास्ट, इंटरनेट डोमेन, नेटवर्क्स, ASS, होस्ट, कम्युनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं हम तो आपकी ये IP की ट्रैफिक डाटा सेंड प्लस रिसीव आपको बता रहा है। TCP IP ट्रैफिक है ये सारी। और अगर आप गौर करें तो ये आपको बता रहा है डाटा, उसके बाद FTP, प्रॉक्सी, HTTP, DNS, टेलनेट, नेट बायोस, मेल, SNMP, और उसके अलावा जितनी ट्रैफिक यहाँ से गुजरी है या यहाँ से एक्सेस की गई है इस मशीन के ज़रिए, वो सारी आपको यहाँ पे ये शो करेगी। इसी तरह ट्रैफिक डायरेक्शंस भी आप देख सकते हैं, लोकल टू लोकल है, लोकल टू रिमोट है, रिमोट टू लोकल है, और रिमोट टू रिमोट है। उसी तरह पोर्ट यूज़ लोकल में अगर आप देखना चाहें हम उसको देख लेते हैं। अगर आप गौर करें तो ये सर्विस बता रहा है, पोर्ट 53 है, बूट PS पोर्ट 67 है, बूट PC 68 है, HTTP, और ये आपको बता रहा है कि सर्वर कौन सा है और यहाँ पे क्लाइंट कौन सा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह एक्टिव सेशंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बड़ी ही कमाल की इन्फॉर्मेशन है। नेटस्टैट के नाम से एक कमांड है हमारे पास लिनक्स के अंदर, अगर आप उसको रन करके देखें तो वो आपको इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। या हमने एक वीडियो के अंदर अभी एक कमांड देखी है IFTOP के नाम से, वो भी आपको इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी कौन सी मशीन किस पोर्ट के साथ, किस सर्वर के साथ एक्टिव है इस वक्त, क्या सेशन कर रही है। लेकिन ये ग्राफिकल भी इंफॉर्मेशन जो आपको नज़र आती है ये आपको ज़रा ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है, बंदा इसको आसानी से समझ सकता है कि ये इंफॉर्मेशन है क्या। इसी तरह होस्ट फिंगर पॉइंट अगर कुछ है, फिंगरप्रिंट्स सॉरी, अगर कोई है तो वो आपको दिखा देगा। इसी तरह करेक्टराइजेशन अगर आप देखना चाह रहे हैं, लोकल होस्ट करेक्टराइजेशन, ये अगर आप देखें तो ये बताता है कि ये क्या है। वाइप होस्ट है, L2 स्विच ब्रिज है, और गेटवे है। ये हर चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि ये आपको मशीन पता है कि ये हमारा गेटवे है,
और ये डीएनएस सर्वर भी है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये दे रहा है। इसी तरह ये डीएचसीपी क्लाइंट नहीं है बल्कि डीएचसीपी सर्वर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्लाइंट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये बिल्कुल करेक्ट है, हमारी ये मशीन क्लाइंट है। तो ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा यूटिलिटीज़ में जाएं आप, लॉग भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये लॉग दिखाएगा आपको एन टॉप की लॉग, कि एन टॉप इस वक्त क्या कर रहा है और क्या उसने कौन सा प्रोसेस किस तरह स्टार्ट किया और क्या है। अच्छा, इसी तरह डाटा डंप अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। सॉरी, प्लगइन्स अगर आपने कोई एक्टिवेट करने हैं या एक्टिवेट नहीं है उनको करना है तो वो आप कर सकते हैं। डीएक्टिवेट का मतलब है कि यहाँ ये एक्टिव है। नेट फ्लो में अगर आप एक्टिव करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। और इसी तरह हम एडमिन के अंदर जाके कुछ ऑप्शंस देखते हैं। स्विच करना चाह रहे हैं आप अपना निक, तो एडमिन के ऊपर आप स्विच निक पे क्लिक करें तो ये आपको ऑप्शन देगा। अच्छा, अब हम कॉन्फ़िगर ऑप्शंस में जाते हैं। अब हम इसको कहते हैं कि कौन सा मेरा जो इंटरफेस है उसकी ट्रैफिक तुमने कैप्चर करनी है। तो मैं इसको ETH0 और ETH1 नहीं, इस वक्त ये ETH0 को सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं इसको ETH1 करूं, नहीं सॉरी, दोनों हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें HTTP सर्वर पोर्ट और HTTPS सर्वर पोर्ट 3001 अगर हम यहाँ पे कर लें, और अगर कोई और ऑप्शन आप समझते हैं कि आपने यहाँ पे करनी है तो वो आप इनेबल कर सकते हैं। हाँ जी, ये लास्ट में इंफॉर्मेशन है, रन एज अ डेमन या डीमन। हम इसको यहाँ पे यस करते हैं। मैं इसको सेव प्रेफरेंसेस करता हूँ। इसी तरह अगर आप कॉन्फ़िगर में कुछ और ऑप्शंस भी देखना चाह रहे हैं, वेब यूआरएल्स, प्रोटेक्टेड यूआरएल्स। प्रोटेक्ट यूआरएल में अगर आप ये चाहते हैं कि ये मेरा जो सर्वर है ये रिस्ट्रिक्ट हो जाए और HTTPS पोर्ट पे जो इसकी पोर्ट है 3001 और मैं यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए इसको एक्सेस कर सकूं, तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर हम रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं अपने वेब एक्सेस को तो हमें यहाँ पे छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। एडमिन में जाएं, कॉन्फ़िगर, प्रोटेक्ट यूआरएल्स, यहाँ पे हमें यूआरएल ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने बाबर के नाम से एक यूज़र भी ऐड किया। यूज़र ऐड करने का तरीका यहाँ से है शो यूज़र्स, यहाँ से अपनी मर्ज़ी का यूज़र ऐड कर लें। हम शो यूआरएल्स करेंगे दोबारा, और यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे कि एक यूआरएल ऐड करें, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जी हमारा ट्रैफिक है, तो ये अगर हम यहाँ पे इसको अपने पास कॉपी कर लें और एडमिन में जाके कॉन्फ़िगर प्रोटेक्ट यूआरएल्स, और इसको यहाँ पे अगर हम पेस्ट कर दें तो हमारा यूज़र जो है एडमिन है उसको एक्सेस कर सकता है। यूआरएल हमने ऐड कर दिया। अब हमने एक और चीज़ देखनी होगी प्रेफरेंसेस में जाके कि अगर हम ये चाहते हैं कि कोई और इसको एक्सेस ना कर सके, तो एक मिनट में यहाँ से आपको स्टार्टर ऑप्शंस में जाते हैं जी, कि इसको कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके। तो वो पोर्ट कौन सी है, 3000, और हमारी पोर्ट है 3001। ये काम करने के बाद आपने एक दफ़ा इस सिस्टम को यहाँ पे रन एज डेमन भी करना है, बंद करना है। यहाँ पे हम करते हैं इसको शट डाउन, ये शट डाउन करेगा। और इस सर्विस को जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, हम इसको चलाएंगे एज आ एन टॉप सर्विस। यहाँ पे स्टार्ट की कमांड से एन टॉप की, ये इसको सर्विस को स्टार्ट कर रहा है। इसने इसको स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे जो हमने लिंक दिया था ट्रैफिक स्टैट्स का, उसको एक्सेस करते हैं। एक दफ़ा यूज़र नेम पासवर्ड आपसे पूछेगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसको एक दफ़ा टेस्ट किया है। स्टार्टअप ऑप्शंस में आप जाएं
इसको जो पोर्ट है इसकी 3000, इस पे आप इसको बंद कर दें, क्योंकि अब आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड मोड में, ताकि हर कोई इसको एक्सेस ना कर सके। इसको दोबारा शट डाउन करें। इसको हम दोबारा स्टार्ट करते हैं और हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इसके आईपी से, https:// ये हमसे कह रहा है कि जी आपको ये पता है रिस्क, बिल्कुल जी पता है हमें रिस्क, ये कनेक्शन इनक्रिप्टेड है। इसको हम सर्टिफिकेट को गेट करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं सिक्योरिटी की। हमारा यूज़र नेम है एडमिन, हमारा पासवर्ड है, इसको हम ऐड करते हैं, रिमेंबर करें। तो अब हमारा ये जो सिस्टम है ये हमें एक्सेस दे रहा है रिस्ट्रिक्टेड मोड में, और अब हम जो भी सर्विस की जो चीज़ें देखना चाह रहे हैं तो ये सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड दे के ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास इसको सिक्योर करने की। एडमिन में आप और बहुत सी ऑप्शंस हैं जो आप सेट कर सकते हैं, यूज़र्स हैं, स्टैट्स को रीसेट कर दें आप। यहाँ पे मैं इसको ट्रैफिक को लेके चलता हूँ दोबारा, और यहाँ पे नेटवर्क लोड में आऊँ। अच्छा, प्लगइन्स में भी आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप एक दफ़ा ख़ुद इन चीज़ों को देखें और लाजमी इस चीज़ से मुझे अपनी राय से मुझे बताएं थ्रू ईमेल या ग्रुप के ऊपर कोई ईमेल करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये चीज़ें समझ आई कि नहीं आई। सो इस वीडियो को एंड टॉप की इस इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक मॉनिटरिंग वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको यकीनन ये समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।